नमस्कार, मैं सिमी आपके साथ करने आई हूँ कुछ बात। आज लेके आई हूँ उन बच्चों का साथ जिन्हें पड़ती है अपनी मम्मी से कम नंबर आने पे मार। मैं आज कोई कहानी नहीं लेकर आई, मैं आज उन मम्मियों को बताने आई हूँ कि ये बच्चे आपके हैं, आप इन्हें खुद गाइड कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छे टीचर कोई और नहीं हो सकते जो आपके बच्चों को अपना भला और बुरा बता सकते हैं। इसलिए थोड़े से समझदार बनिए। आप लोगों ने बच्चों को जन्म दिया, क्या आपके बच्चों के ऊपर आपके इतने ज्यादा राइट्स बन गए कि आप अपनी मर्जी से उनका भविष्य चुनेंगे? नहीं, आपके पेरेंट्स को भी आपसे बहुत उम्मीदें थी, तो क्या आप अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर सही उतरे थे? आपके पेरेंट्स जो चाहते थे आप वही बने, या जो आप चाहते थे वो बने? नहीं बने ना, तो फिर अपने बच्चों के ऊपर इतनी बंदिशें क्यों रख रहे हो? आज के समय में मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो यही कहते हैं, हमारे बच्चों को तो मोबाइल ने खराब कर दिया। लेकिन ये बताइए, उनके हाथ में मोबाइल को दिया किसने? आपने ही तो दिया। जब वो बचपन में छोटे थे तो आप ही तो कहते थे, ले बेटा खाना खा, लेकिन तो मोबाइल ले ले, कोई बात नहीं, तो यूट्यूब चला, कार्टून देख, कुछ भी देख, लेकिन मेरा दिमाग मत खा, आप ही तो कहते थे। तो फिर आज आप क्यों पछता रहे हो? आपके बच्चों को मोबाइल ने खराब नहीं किया, आपने खुद ही अपने बच्चों को खराब किया। अब बच्चों के कम मार्क्स आने पर बहुत सारे पेरेंट्स को दिक्कत रहती है कि हमारे बच्चे जो है इतना कर सकते थे वो नहीं कर पाए। ये वीडियो मैं किसी की पर्सनली अटेंशंस को लेकर नहीं कह रही हूँ, ये मैंने बहुत सारे पेरेंट्स की ये अटेंशंस देखी हैं, तो ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन ये बताइए, जब आप किसी भी क्लास में थे, अपनी आप को एक सिर्फ 10th 12th के एग्जाम्स को छोड़ के आपको किसी भी क्लास के मार्क्स याद हैं? आपको याद है कि आपकी क्या पोजीशन आई थी, आपने क्या रैंक किया था, आपने कितनी को एक्टिविटीज में हिस्सा लिया था और कितनी को आपने जीता था? नहीं याद है ना? तो अपने बच्चों के ऊपर भी इतनी बंदिशें आप क्यों लगा रहे हैं? बच्चे रोज सुबह उठते हैं, उठ के अपने वजन से ज्यादा 2 गुना ज्यादा बैग जो अपने कंधों पे डाल के जाते हैं, स्कूल से पढ़ के आते हैं, घर जाके सोचते हैं कि शांति की सांस लेंगे, लेकिन घर आते ही मम्मी क्या बोलती हैं, तेरा आज टेस्ट था, कितने मार्क्स आए, जल्दी जल्दी बता, तू पास हुआ या फेल हुआ, कितने नंबर कम आए? मुझे ये बताओ, क्या वो बच्चों को सांस लेने का हक नहीं है? आप अपने ऊपर लेकर देखिए, जब आपके ऊपर को प्रेशर करे किसी भी तरीके का, आप ये काम करो। अगर आप किसी भी ऑफिस में वर्क करते हैं या कहीं पे भी कर, आपका बॉस आपको बहुत तंग करे, मुझे ये काम चाहिए, अभी चाहिए, आप क्या हो गए? आप हो गए, मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, कुछ भी आप बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों को प्रेशर बर्दाश्त नहीं है। तो क्या छोटे छोटे बच्चों को ऊपर आप जो प्रेशर दे रहे हैं उन्हें बर्दाश्त है? तभी तो आपके बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, वो जवाब देना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से तो। और मैंने काफी सारे बच्चों को ये भी देखा है, वो अपने पेरेंट्स से या तो मार्क्स छिपाते हैं या गलत मार्क्स बताते हैं। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह भी पेरेंट्स ही हैं। क्यों? आप लोगों ने इतना प्रेशर से दे देते बच्चों के ऊपर, ये बच्चे के फुल मार्क्स आने चाहिए। आपके अपनी क्लास में जब आप पढ़ते थे तो आपके के फुल मार्क्स ही आते थे, आपके 1 या 2 नंबर कम नहीं आते थे। बच्चे वो पढ़े जिसकी उन्हें समझ आए, जो उनके फ्यूचर में काम आए। अरे एक तो अगर सर्कस में किसी एक शेर को भी ना चाबुक दिखाया जाए बार बार चाकू पर, तो वो भी चुपचाप बैठना सीख जाता है। तो आपके तो बच्चे हैं, तो फिर आप उन्हें इतना राइट क्यों नहीं देने देते? आप लोगों ने 3 इडियट मूवी तो देखी ही होगी, और उसमें उस मोटिव को भी देखा होगा कि जिसमें ये मोटिव बताया गया है कि सफलता के पीछे मत भागो, कामयाब बनो, सफलता खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। अपने बच्चों को इतना कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे आने वाले समय में सफल हो जाए। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारी टीचर हमें अक्सर ये पूछती थी, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो हमारी क्लास में सभी बच्चे, कोई कहता था पुलिस, कोई डॉक्टर, कोई टीचर या इंजीनियर। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने कोई और प्रोफेशनल बोला ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। मेनली सब लोगों को ये दिखाया था, बेटा तू बड़ा होकर डॉक्टर बनी हो, तू इंजीनियर बनी, तू पुलिस बनी हो, तो कोई और प्रोफेशन नहीं है क्या? लाइफ में इतने प्रोफेशंस हैं जिनकी डिमांड्स इतनी ज्यादा है। आप लोगों को लगता है कि बच्चे के मार्क्स ज्यादा आएंगे तभी वो सफल होगा, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो जीरो रह जाएगा। आपको पता है, आप लोगों की यही बातों की वजह से कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप लोग ये खुद भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत से बच्चे
जो 12th या 10th की क्लास में मार्क्स कम आने पे इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। इसके जिम्मेवार कौन है? हमारी सोसाइटी है। उनके मार्क्स के प्रेशर्स हैं कि उनके मार्क्स कितने आए। सभी रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो जाएंगे, आपके बच्चों के कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज रही, इतने नहीं आने चाहिए थे, हमारे तो इसके इतने ज्यादा है। आपको क्या लेना है? आप ये कहिए कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम भी आए तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, आज नहीं तो कल सफल हो जाएगा। सफलता सिर्फ मार्क्स से नहीं मिलती है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं मिलती है, उसके लिए खुद कामयाब होना पड़ता है। आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि बेटा तू मेहनत कर, आज नहीं तो कल तू सफल होगा। लेकिन कभी भी मेहनत करनी मत छोड़ना, मेहनत करते रहो। धीरे धीरे उस चींटी की तरह, जो एक कहानी सुनी होगी आपने कि चींटी दीवार पे चढ़ती है लेकिन वापसी नीचे गिर जाती है। एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, 3 बार चढ़ती है, हार के बार बार नीचे गिरती रहती है, लेकिन एक बार वो सफल हो ही जाती है। तो आपका बच्चा क्यों नहीं सफल हो सकता? अगर आप उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट दें, उनसे प्यार से बात करें, तो वो कभी भी असफल नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आप अपने बच्चों को ये कहेंगे ना कि बेटा घबरा मत, अगर तेरे मार्क्स आज कम भी आ गए तो कोई बात नहीं, तुझे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में भी तुझे ये सारी चीजें याद रहें कि तूने ये काम कैसे करना है। इस साइंस के फॉर्मूलास क्या हैं, मैथ्स के फॉर्मूलास क्या हैं, ये तुम्हें अगर पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तुम आज नहीं तो कल रट्टा मार के तो कोई भी पास हो जाए, चीटिंग करके तो कोई भी पास हो जाए। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रट्टा मार के आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहता। आप ये देखिए, उनके ऊपर नजर ये रखिए कि आपका बच्चा कहीं रट्टा मार के या चीटिंग करके पास तो नहीं हो रहा। वो जो भी कर रहा है अपनी समझ से कर रहा है। इस चीजों पे जोर दीजिए। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो कम आने शुरू हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके ऊपर आपको खाना बना रही हैं, आपके खाने बनाने के ऊपर मैं आपको बोलूँ कि आपकी रोटी गोल नहीं है, ऐसे दोबारा बेलिए, आप 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आप अगर चौथी बार ले खुद बना ले बोलेगी ना, तो कोई भी ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता। आप अगर मुझे बोल सकती हैं चल खुद बना ले, फिर तेरे को ज्यादा अच्छी बनानी आती है तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत दीजिए कि आपके बच्चे डंडा खा के खड़े तो हो जाएं लेकिन बाद में आपकी इज्जत ना करें। क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं आर्ग्यूमेंट भी करना शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ एक एज के बाद, उसका फायदा कोई नहीं है, पेरेंट्स की इज्जत कम होती है। उसके बारे में हम दोबारा किसी और वीडियो में बात करूंगी मैं आपके साथ। आज मैंने आपके साथ सिर्फ यही वीडियो शेयर करनी थी कि आप अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत दीजिए। प्रेशर देने से आप उनका प्रेशर को ये समझिए ना, अगर आप उन्हें कुछ बनाना चाहते हैं, आप ये सोचिए कि वो बैम्बू है, वो बैम्बू का पेड़ जो होता है ना, वो धीरे धीरे ना बहुत लेट, पहले तो जब उसकी ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। वो जब ग्रोथ होनी शुरू होती है ना तो वो एकदम से, जो कहते हैं ना, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट हर्ब्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ों को मजबूत करता है। आप अपने बच्चों को बैम्बू बनाइए, ना कि घास बनाइए कि थोड़ी देर बाद उगी फिर थोड़ी देर खत्म। ऐसा मत बनाइए, उन्हें बैम्बू पौधा बनाइए। बैम्बू का पौधा बनेगा तो आपका बच्चा पूरे जीवन सफल रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आज की जो लेडीज की मैं बात कर रही हूँ, उनमें से ये 90% लेडीज की यही प्रॉब्लम है। वो अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत देती हैं कि मेरा बच्चा तो कामयाब होना चाहिए। पहले मुझे आप सिर्फ इतना सोच के बता दीजिए, आप कितने कामयाब हैं? आप अपने बचपन में कितने कामयाब थे? अब आप बोलेंगे कि हम तो चाहते हैं कि जैसे हमारा भविष्य खराब हुआ हमारे बच्चों का ना हो। मुझे पता है आपकी सोच, लेकिन क्या हमने अपनी जो जिम्मेवारियां थी या हमारी जो जिम्मेवारियां थी हमें अपने बच्चों के ऊपर ही थोपनी है? ऐसे तो जनरेशन चलती रहेगी। आपके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर करेंगे, उनके बच्चे उन पे करेंगे, तो यानी इस सीढ़ी को आप तोड़ेंगे नहीं। उनको प्यार से बताइए, उनका प्यार से समझाइए, बेटा मेहनत करो, सफलता अपने आप आएगी। बहुत सारी मोटिवेटेड वीडियोस हैं जो बच्चों को एजुकेशन के ऊपर ये बताती हैं कि आप अपना काम कीजिए और उन बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है ये समझने की कोशिश कीजिए। एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे फर्स्ट नहीं आते, 30 के 30 बच्चे लास्ट नहीं आते। हर बच्चे का IQ अलग है, उसकी सोचने की समझने की शक्ति अलग है।
मैं एक टीचर के नाते भी और एक पेरेंट के नाते भी मैं आप सबको एक राय देना चाहती थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको इसको सुन के कुछ बुरा लगा है तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, और अगर आपको सही लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी ये समझ आ सके। हमने उन्हें बेशक जन्म दिया है, लेकिन हमारा इतना उनके ऊपर अधिकार नहीं है कि उनका फ्यूचर हम डिसाइड करें। उन्हें अपने राइट्स खुद लेने का हक है। एक एज होती है जब तक हम बच्चों को समझा सकते हैं, वो भी समझाना, ना कि उनके ऊपर थोपना। थोपने में, प्रेशर देने में और समझाने में बहुत अंतर है। आज के समय में पेरेंट्स जो हैं खुद तो प्रेशराइज होते ही होते हैं, बच्चों को भी कर देते हैं। बेटा मेरे मार्क्स कम आए थे लेकिन तेरे मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। ये बातें बिल्कुल मत बोलिए अपने बच्चों को। आप ये देखिए जितना भी आपका बच्चा कर रहा है वो अपनी समझ से कर रहा है। बाकी आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं दोबारा कहूँगी, अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा है तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं थी। मैं खुद भी एक मदर हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं मदर और टीचर दोनों के होने के हक से मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और वीडियोस आपके साथ लेकर आते रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इससे आगे जो है मेरा अगला टॉपिक इसमें रहने वाला है कि जो शरारती बच्चे हैं, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनके लिए क्या करें। ये तो वीडियो उनके लिए थी जो पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन अगली वीडियो जो रहेगी वो तब बनाऊंगी अगर आप लोगों की पब्लिक डिमांड रहेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।